750 ईस्वी, दक्कन का पठार, वैदेहगढ़ का राज्य। राजा सम्राट वीर विषण अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके कुछ राज भी थे। उनका किला, परछाइयों और फुसफुसाहटों का भूल भुलैया। एक सुबह राजा मृत पाए गए, अपने कमरे में बंद। संघर्ष का कोई निशान नहीं, बस उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उनके विश्वास पात्र अंगरक्षक हरि सबसे पहले कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने राजा को जमीन पर पाया, उनके हाथ में एक मुहरबंद खत। डर के मारे हरि की आवाज कांप गई जब उन्होंने रानी को बुलाया। रानी माया, जो अपने शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थीं, अजीब तरह से बेफिक्र लग रही थीं। हालांकि उनकी नजरें शक से उस खत की तरफ बार बार जा रही थीं। राजसी मुहर नहीं टूटी थी। राजकुमार आर्यन, राजा के इकलौते बेटे, सीमा पर थे जब उन्हें यह खबर मिली। उनका दिल एक भयानक पूर्वाभास से धड़क रहा था। आने पर आर्यन को खत पर लिखे अधूरे संदेश के बारे में पता चला। इसमें एक छिपे हुए सच, राज्य के लिए एक खतरे का जिक्र था। और फिर सन्नाटा। राजा के आखिरी शब्द गायब थे। प्रधानमंत्री, चालाक और टेढ़ी नजरों वाला आदमी, जल्दी से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। आर्यन ने उन्हें शाही रिकॉर्ड जलाते हुए देखा। आग की रोशनी में उनका चेहरा गंभीर था। रानी माया, जो हमेशा राजा के करीब रहती थीं, एक प्राचीन हार को नए जोश से संभाल रही थीं। कहा जाता था कि इसमें रहस्यमयी शक्तियां हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। बेचैनी को बढ़ाते हुए 20 साल से चुप शाही ज्योतिषी रहस्यमय चेतावनियां देने लगा। उसने एक टूटे हुए समझौते, एक कलंकित वंश और आते हुए अंधेरे की बात की। आर्यन को पता चला कि राजा ने अपने 5 सबसे भरोसेमंद मंत्रियों के साथ एक राज साझा किया था। इनमें से प्रत्येक मंत्री केवल एक हिस्सा जानता था। खून की कसम खाकर गोपनीयता की शपथ ली थी। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित आर्यन ने उन्हें एक एक करके ढूंढा। पहले ने सदियों पहले हुए एक समझौते की बात की, दूसरे ने एक विदेशी राजकुमार और एक भविष्यवाणी की, तीसरे ने जन्म के समय बदले गए बच्चे की। सच कहूं तो पहेली का हर टुकड़ा रहस्य को और गहरा करता गया। जैसे जैसे उसने बिंदुओं को जोड़ा, एक भयानक एहसास हुआ। भविष्यवाणी में एक विदेशी राजकुमार का जिक्र था, जो वैदेहगढ़ के सिंहासन पर दावा करने के लिए उठेगा और राज्य को अराजकता में डुबो देगा। आर्यन की जांच उसे सिंहासन कक्ष के नीचे एक छिपे हुए कक्ष में ले गई। वहां उसे प्राचीन रक्त संधि को दर्शाती एक धूल भरी टेपेस्ट्री मिली और बीच में विदेशी राजकुमार का एक चित्र। उसका खून जम गया। चित्र, यह तो वो खुद था। सच्चाई बिजली की तरह उस पर गिरी। वह विदेशी राजकुमार था, जिसे राज्य को भविष्यवाणी से बचाने के लिए जन्म के समय बदल दिया गया था। लेकिन इस अदला बदली की योजना किसने बनाई और उसे अंधेरे में क्यों रखा गया? आखिरकार सारी बातें समझ में आ गईं। असली गद्दार प्रधानमंत्री, रानी या ज्योतिषी नहीं था। असली गद्दार वह था जिसके पास राज्य की यादें थीं, शाही इतिहासकार। उसने कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, अतीत को मिटा दिया और सभी को अपनी सच्चाई मानने के लिए बरगलाया। अधूरे संदेश ने उसके विश्वासघात को उजागर कर दिया होगा। अब राजा के चले जाने और आर्यन की असली पहचान सामने आने के साथ राज्य युद्ध के कगार पर था। एक दुश्मन सेना उनके दरवाजे पर थी, भविष्यवाणी का फायदा उठाने के लिए तैयार। आर्यन युद्ध के मैदान के ऊपर खड़ा था। उसके हाथ में उसके पिता का पूरा संदेश था। इसमें एक आखिरी राज का खुलासा हुआ। भविष्यवाणी को तोड़ा जा सकता था, लेकिन एक भयानक कीमत पर। आर्यन के सामने एक चुनाव था, राज्य का बलिदान देना या उसकी इज्जत बचाना।